24 अगस्त 2001 फ्लाइट एयर ट्रांजिट 236 टेक ऑफ लेती है रात के 12:52 पर टोरंटो से लिस्बन के लिए। इस फ्लाइट पर 293 पैसेंजर्स अवेलेबल थे और प्लस 13 क्रू मेंबर, यानी टोटल 300 लोग इस फ्लाइट पर थे। इस फ्लाइट को कैप्टन रॉबर्ट पिच, जो एक काफ़ी ही एक्सपीरियंस पायलट थे, जिनको 16,800 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और साथ ही साथ एक दूसरे पायलट डिर्क डी जैगर, जिनको 4,800 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट में 49.9 टन फ्यूल अवेलेबल था, यूजेबल फ्यूल 4.5 टाइम्स ज़्यादा जो एक नॉर्मल एक इंजन के रेगुलेटर्स को चाहिए होता है। सब कुछ नॉर्मल था, फ्लाइट बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन फ्लाइट के साथ आज क्या होने वाला है। सुबह के 4:38 पर ऑलमोस्ट 4 घंटे इस फ्लाइट को हो चुके थे हवा में उड़े हुए। अब एयरक्राफ्ट में फ्यूल लीकेज होना शुरू हो गया, जो एक फ्रैक्चर की वजह से हुआ था पाइपलाइन में जो इंजन नंबर 2 की तरफ जाती थी। सुबह के 5:03 पर पायलट्स को एक अलार्म सुनाई दिया। ये अलार्म लो ऑयल टेम्परेचर एंड हाई ऑयल प्रेशर का था। पायलट्स को समझ नहीं आया कि ये अलार्म कैसे बज सकता है। एंड सेकंड चीज़ कि इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा फ्यूल अवेलेबल था, तो ये चीज़ होनी पॉसिबल ही नहीं थी। पायलट्स को लगा ये एक टेक्निकल इशू है, क्योंकि फ्यूल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल था एंड इस कारण ये चीज़ होनी पॉसिबल नहीं थी। तो डेट्स वाई पायलट्स ने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया एंड उन्होंने एयर ट्रांजिट के सेंटर को ये बात इन्फॉर्म कर दी। एयर ट्रांजिट से उनको वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि आप इस सिचुएशन को मॉनिटर कीजिए। हर कोई बेखबर था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। सुबह के 5:36 पर पायलट्स को एक दूसरा वार्निंग अलार्म मिला। ये अलार्म फ्यूल इम्बैलेंस का था। अब पायलट्स को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तो पायलट्स ने एक नॉर्मली बेसिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाया जो उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है इस फ्यूल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए। उन्होंने फ्यूल ट्रांसफ़र करना शुरू किया लेफ्ट विंग के टैंक से राइट विंग के टैंक में। अब पायलट्स को लगा ये करने से ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, बट इससे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ्यूल गैलन्स पर सेकंड के हिसाब से हवा में उड़ रहा था। इसी कारण लो ऑयल टेम्परेचर और हो गया एंड हाई प्रेशर ऑयल का बढ़ता ही जा रहा था। फ्यूल ट्रांसफ़र करने के बावजूद अलार्म वार्निंग बंद नहीं हो रही थी। अब पायलट्स को भी समझ आ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो लो फ्यूल की वजह से सुबह के 5:45 पे एक डिसीजन लिया कि अब इस एयरक्राफ्ट को लेजिस एयरबेस उतारा जाए जो एजॉर्स में है। अब लिस्बन जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि फ्यूल बहुत ही कम था। और 3 मिनट बाद ही पायलट्स ने सेंट मैरिया ओशनिक एयर ट्रैफिक को इन्फॉर्म कर दिया फ्यूल इमरजेंसी। सुबह के 6:13 पर अब भी प्लेन लेजिस एयरबेस से 280 किलोमीटर दूर था और 12,000 मीटर की लेवल पे था। अब फ्यूल ना पहुंचने की वजह से इंजन नंबर 2 फ्लेम आउट हो जाता है। इस सिचुएशन को देखते हुए रॉबर्ट पिच ने प्लेन को 12,000 मीटर से 10,000 मीटर ले आते हैं, जो उस टाइम के हिसाब से प्लेन के वेट को 1 इंजन पर उड़ाने के लिए कैपेबल था। 10 मिनट बाद ही सुबह के 6:26 पर अब भी एयरक्राफ्ट लेजिस एयरबेस से 120 किलोमीटर दूर था, लेकिन पूरा का पूरा प्लेन इंजन नंबर 1 पे उड़ रहा था, यानी सिंगल इंजन पे। इस वजह से इंजन नंबर 1 भी फेल आउट हो गया और इसी कारण पूरा का पूरा प्लेन अब विदाउट इंजन पावर उड़ रहा था। क्या आप लोग इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि पूरा पूरा प्लेन, इतना हैवी प्लेन जिसमें 300 जाने थी, वो पूरा पूरा विदाउट इंजन पावर हवा में ग्लाइड कर रहा है। अब पायलट्स को भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें, विदाउट इंजन पावर क्या ही कर सकते थे। एंड लेजिस एयरबेस अब भी काफ़ी दूर था। इस चीज़ को देखते हुए पायलट्स के पास एक ही ऑप्शन था कि वो प्लेन को ग्लाइड कराते हुए एयरबेस तक ले जाए, बट ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था। काफ़ी ही प्रॉब्लम वाला था, बिकॉज प्लेन पे 300 लोग थे जो बिल्कुल ही इस चीज़ से अनजान थे। इंजन पावर ना होने की वजह से प्लेन ने अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर खो चुका था। इमरजेंसी रैम एयर टरबाइन ऑटोमेटिकली ऑन हो गए, जिसकी वजह से प्लेन के कुछ क्रिटिकल सेंसर्स एंड फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स को पावर जा रही थी, जिसकी वजह से पायलट्स उस प्लेन को ग्लाइड करा सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये पावर सप्लाई भी ज़्यादा देर नहीं रहा, बट स्टिल स्लैट्स के पास पावर थी एंड ब्रेक्स में भी कुछ लिमिटेड ही हाइड्रोलिक प्रेशर बचा हुआ था, जिसको वो लिमिटेड यूज़ कर सकते थे। अगर ज़्यादा यूज़ करते तो वो प्लेन के ब्रेक्स भी फेल हो चुके थे। पूरा का पूरा प्लेन हवा में विदाउट फ्यूल ग्लाइड कर रहा था। सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये रियल में हुआ है। 5 मिनट बाद ही सुबह के 6:38 पर पैसेंजर कैबिन में ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं और मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने प्लेन को गाइड किया ताकि वो इजीली अपने लोकेशन पर उतर पाए। प्लेन अब भी 2000 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आ रहा था। ये प्लेन का डिसेंट रेट था।
पायलट्स ने कैलकुलेशन किया तो सामने आया कि उनके पास से 15 से 20 मिनट थे। अगर वो कुछ नहीं करते तो पूरा का पूरा प्लेन ओशन में गिर जाता। पायलट्स ने प्लेन की बची हुई पावर को यूटिलाइज करते हुए प्लेन को 360 टर्न लिया एंड नंबर ऑफ टाइम S टर्न लिए प्लेन को लेजिस एयर बेस तक पहुंचाने के लिए। फाइनली पायलट्स की सूझबूझ से और मिलिट्री एयरबेस की हेल्प से प्लेन अब भी 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनवे को हिट करता है एंड इतनी स्पीड से हिट करने की वजह से प्लेन बाउंस कर जाता है एंड दोबारा उसको हिट करता है। पायलट्स ने सारा का सारा ब्रेक अप्लाई कर दिया था, जितना प्रेशर बचा सारा अप्लाई कर दिया था। पायलट्स ने सारे ही ब्रेक अप्लाई कर दिए थे, जिस वजह से एंटी स्किड एंड ब्रेक मॉड्यूलेशन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड 8 के 8 व्हील्स को पूरा लॉक कर दिया। इसी कारण व्हील्स जो थे उसके चिथड़े उड़ चुके थे। ब्रेक मारने के बावजूद भी प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो प्लेन रुक नहीं रहा था। 3000 मीटर लंबा रनवे में से प्लेन 2300 मीटर रनवे कवर कर चुका था एंड लकीली वो लास्ट में जाकर रुक गया। अगर डेथ की बात की जाए तो 14 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर्स को माइनर इंजरीज हुई, बल्कि 2 पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आई। इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की वजह से इंजन की पाइपलाइन में फ्रैक्चर डेवलप हो गया, जिसी कारण से इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। एयर ट्रांजिट ने इतनी बड़ी हादसे को देखते हुए मेक श्योर किया कि आने वाले टाइम में ऐसी कोई गड़बड़ी दोबारा ना हो और उनकी तरफ से पूरी प्रॉपर मेंटेनेंस देखी जाए। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।